हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? तो यहाँ पर अभी हम टॉपर्स कॉपी का डिस्कस करने वाले थे। तो हम लास्ट कॉपी दिव्या मैम का जो अपलोड किए थे तो उसमें बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे बात बोले। तो उसके बाद से हम नेक्स्ट कॉपी पर लेकर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर ये लिखा उनका मूल्यांकित कॉपी है, तो इनको कुछ कुछ रिमार्क्स भी मिला है कि उत्तर अच्छे हैं और कुछ कुछ। और यहाँ पर आते हैं प्रश्न की तरफ पे। तो ये जो है व्याख्या का प्रश्न है। तो व्याख्या में क्या है? हमारा सृष्टि संसार संहार कारक भगवत तमोज गुणी से जन्म है, जो चोर उतलूक और लंपटों से हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा सोक्तियों इनके नेत्र मूर्खों की मस्तिष्क और खलों के चित्त में निवास हमारा निवास है। हृदय में प्रत्यक्ष और नेत्र चारों हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है। तो ये किस बुक से लिया गया? तो देखिए संदर्भ और व्याख्या में लिखते हैं, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां हिंदू नाटक के आरंभिक व महान रत्न भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा से उद्गृत है। ये पंक्तियां अंधकार पात्र द्वारा कही गई है। अंधकार नामक जो पात्र है, पहला देशी दूसरा देशी, उसमें बहुत सारे ऐसे पात्र है, तो उनके द्वारा एक अंधकार पात्र है जिनके द्वारा कहा गया है। व्याख्या करती है, अंधकार अपनी विशेषता बताते हुए कहता है कि सम्राट, और भी कुछ कुछ इधर देखिए, कहता है कि वह कहता है अध्यात्मिक जगत में उसे अज्ञान और भौतिक जगत से अंधेरे से जाना जाता है। विशेष इसमें क्या है? भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के कारणों को अंधकार को भी स्थान दिया है। भारत तत्समी होते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से जानदार है। अंधकार को पात्र बनाकर, और यहाँ पर इनको 6.5 मार्क्स भी इसमें मिला हुआ था। तो अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज थी जिसे तुम नष्ट कर देना चाहते थे और नष्ट हुई। यह प्रमाणित करते हुए कि वह है। मैं जानती हूँ कि वह है, और 2 बार तुम उस पर आक्रमण कर चुके हो। उन्हें बचाया गया है। संदर्भ इसमें क्या है? प्रस्तुत गद्यांतर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित एक दुनिया समानांतर के विजेता पुस्तक से लिया गया है, और उसका राइटर जो है रघुवीर सहाय है, जिनका नाम मैम नहीं लिखी थी तो उनका नाम भी मेंशन कर दिए। तो और इसका व्याख्या देखिए क्या कहती है। महिला कहती है कि तुम जिसे नष्ट करना चाहते थे वह तुम्हारे प्रयासों से खुद का बचाव करने में सफल हुई है, उसे अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया है। और इसमें विशेष क्या है? प्रतीकों के माध्यम से का भी प्रस्तुति की हुई है। भाषा सरल व सहज है, और अभिभूतियों की अभिव्यक्ति इस दौर की कहानी का। और नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे जीवन के प्रयत्नों को, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मोह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा है कि आत्मनं सत्यम सततम रक्षेत दरैपधरी धने प्रपि पुत्र स्त्री भोग्य है, माता मति भ्रम होने पर मोह पुरुष बलिदान। जो ये है दिव्या काव्य है, हम भी पढ़े हैं। दिव्या जो है उसी का यशपाल द्वारा रचित है। और इसमें देखिए व्याख्या करती हैं, पृथुसेन को समझाते हुए कहते हैं कि वह दिव्या के मोह में पड़कर उनके जीवन के प्रयासों को व्यर्थ न करे। अपनी विचारधारा के पक्ष में वे चाणक्य जी का वाक्य कहते हैं तथा बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान इसी कारण से नारी को पतन का मार्ग कहते हैं, तथा जो व्यक्ति स्त्री के लिए अपने जीवन उत्सर्ग करने को सोचता है वह भ्रमित है। इसमें विशेष क्या है? नारी के प्रति समतावादी दृष्टिकोण, जिसे नारी के सिर्फ भोग की वस्तु माना गया है। चाणक्य के माध्यम से भी नारी की उपेक्षा की गई है। और यहाँ पर देखिए उनको गुड मिला हुआ है, 6.5 मार्क्स मिला है 10 में। यशपाल नारी की समस्या को समग्रता में उभारने के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते थे, पृष्ठ के माध्यम से उन्होंने किया है। अगले पंक्ति पर बढ़ते हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या वह क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राज्ञ क्षमा। देखिए संदर्भ और क्या लिखिए, संदर्भ और व्याख्या में लिखिए, प्रस्तुत गद्य पंक्ति हिंदी नाटकों के महारचयिता जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त से ली गई है। और ये पंक्ति स्कंदगुप्त द्वारा प्रेम प्रस्ताव दिए जाने पर देवसेना द्वारा कही गई है। तो देखिए कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से का है, उसके रचयिता कौन है, ये सब भी लिखने से क्या होता है, एक एक नंबर का खेल है। और इसका व्याख्या करते हुए कहती हैं, देवसेना कहती है कि पीड़ा द्वारा ही हृदय की परखा जा सकता है, और यदि शासक होकर स्कंदगुप्त ऐसा नहीं कर सके तो वह उत्तम नहीं है। वह कहती है कि जीवन के सभी सुख क्षणिक होते हैं
और इसी में आगे बढ़ते हुए देखिए, और सुखों की समाप्ति न हो इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। वह स्कंदगुप्त को इस जीवन का देवता बताती है और उससे प्रस्ताव को ठुकराने के लिए क्षमा मांगती है। देखिए, बात यह है कि किस तरीके से आप व्याख्या करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये गेम है आपके मेंस का। विशेष क्या है, जयशंकर प्रसाद का प्रत्याशिभिता और आनंदवाद दर्शन व्यक्त हुआ है। इसके अनुसार सुखों को क्षणिक बताया गया है। देवसेना का चरित्र छायावादी दृष्टि से प्रेरित है, जो मानवता की सेवा के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करती है। ऐसा ही दृष्टि के साथ गोदान की मालती और रंगभूमि की सोफिया ने विवाह न करने का निर्णय लिया था। और यहाँ पे इनको 6.5 मार्क्स मिला। देखिए, यहाँ पर कंपेयर भी किया गया है, गोदान से और रंगभूमि से किया गया है। जो कंपेयर करने से एक एक मार्क्स बढ़ता है ना, और एक एक मार्क्स हमारे रैंक को आगे पीछे कर सकता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सुख और दुख अन्योन्याश्रय है और इसका अस्तित्व केवल अनुभूति के विश्वास में है और इच्छा की सर्वावस्था में दुख का मूल्य। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा की निवृत्ति में है। प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिवादी उपन्यास धारा के प्रसिद्ध कवि यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास से लिया गया है। ये पंक्ति उपन्यास के अंतिम हिस्से की है, जहाँ दिव्या द्वारा पूछने पर पृथु सेन द्वारा कही गई। देखिए, प्रसंग में सुधार करने को इनको मूल्यांकन किया गया है, तो कुछ गलत इसमें लिखे हैं, इसको मूल्यांकित किया गया है। व्याख्या करते हैं, इस आशय से सुख और दुख एक दूसरे पर आश्रित है तथा उनकी अनुभूति हमारे विचार पर आधारित है। दुख उत्पन्न होने का एकमात्र कारण इच्छा और इच्छाओं की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है कि पूरा होने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इच्छाओं से मुक्त पाने में से हासिल होता है। अतः व्यक्ति को जीवन में इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। विशेष इसमें क्या है, विशेष और जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट पर ध्यान देकर लिखना बहुत जरूरी है। इन पंक्तियों में यशपाल के बौद्ध धर्म का दर्शन प्रस्तुत किया गया। भाषा कथ्य में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। सूत्र शैली का प्रयोग है। सुख और दुख अन्योन्याश्रयी है।